समस्या का समाधान दुन्नू सांसद के बाप को देगा कि मला कोई बात जोड़ते हैं। वो दुन्नू सांसद जो है एक अजय निषाद, एक क्या है उसका नाम, राजभूषण निषाद, राजभूषण जी, दोनों का बाप मिलकर कौन देगा कि हमको मला से जोड़ते हैं? ना, नहीं करेगा। उसका गाँव है जिसको को लिखने नहीं आएगा तो वो लोग को भटकावे न करेंगे। ओ भटका रहे हैं माने। जिस बाबू को जनता कर रहा है बेरोजगारी महंगाई, वो कर रहा है जाति मठ मंदिर ला है, नरेंद्र मोदी मंदिर बना है जी। भारत के लोग अपना बच्चा से सीखे ना, क्यों उठ के मंदिर को जाता है कि स्कूल को जाता है ना। नरेंद्र मोदी जैसा पूरा भारत भरुआ हो गया है का जी। तब समाधान कैसे होगा? वो पर समाधान मैं कर चुका हूँ। अब इस देश का मैं बोला हूँ, अभी बोला हूँ ना कि भारत प्रधानमंत्री भरुआ है, जनता भी भरुआ है न। तो मैं जब इतना ताकत लेकर चला हूँ तो देश में ऐसा रह जाएगा। तब जब 7 करोड़ लोग भारत में एडवांस है, फिर बेरोजगारी कहाँ से आया देश में? इसका मतलब है नरेंद्र मोदी के पास नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूँ उसको पास नॉलेज नहीं का है। वो क्या बोले हैं कि 8,500 रुपया मैं जनता को जीतूंगा ना तो खटाखट बैंक में भेज दूंगा। अरे तुमको 17,000 का महीना देता हो तो परिवार चला पाएगा? तुम 17 डबल देता हो तो तू ना चला पाएगा। लोग को बता रहा 8,500। तुम्हारा बाप का गुलाम है। संविधान लिखे थे, मैं समाधान लिख दिया। अब देश को प्रधानमंत्री को मेरा मुजफ्फरपुर जिला में घर आपका परिचय दे ही चुके हैं। प्रधानमंत्री के आके यहाँ राय लेने के लिए बोल दीजिए कि समाधान अगर भारत का बेरोजगारी गरीबी महंगाई का समाधान जो व्यक्ति किया है वो समाधान क्या है? वो तो संविधान ने अभी तक पढ़े हैं। समाधान देख ले नरेंद्र मोदी के या जितने भी भारत का राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति है। मैं सबको कहता हूँ उससे भी ना समझ है तो ABCD मैं जनता के तरफ से बहाली करूंगा खुद में। मैं खुद अपनी ताकत से बहाली करूंगा नॉलेज के ऊपर। 40,000 का महीना, 40,000 जो 40 से नीचे उसको लिए देख रहे हैं कि वही नेता कांग्रेस से लड़ा था, अगले बार वही इस बार बीजेपी से लड़ाई नेतागिरी कर रहा है कि अपन बिजनेस कर रहा है। अब देखिए ना, अगर शर्म होता व्यक्ति में तो जब कांग्रेस खराब था तो आज उसको अगर तीसरा कुर्सी रहता तो ढर लेता अपना हिसाब से। लेकिन फिर जिससे वो लिया गया अरविंद ABCD अरविंद बिहारी सेंट्रल डायरेक्टर जो अरविंद बिहारी सेंट्रल डायरेक्टर ABCD पढ़िए उसको आप देखिए। ये एब्रीविएशन लिखे हैं इस पे, जरा दिखाइएगा। ABCD। वन पीस का क्या मतलब है? वन पीस 1947 से या 1 से 2024 गुजर रहा है। आज तक बेरोजगारी भारत के 145 करोड़ लोग तो बोल चुके हैं। पर इस समस्या का समाधान करने वाला आपको भारत देश में मैं चैलेंज ठोक दिया हूँ कि एक भी पीस अभी तक भारत में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक में भी पैदा नहीं लिए है। हल्ला तो बेरोजगारी पर कर रहा है। एक व्यक्ति आपको भारत में अब जन्म ले चुका है कि बेरोजगारी क्या है। अब समस्या भारत में नहीं है, समाधान है। बेरोजगारी भारत में समस्या नहीं है, समाधान है। नेता मुद्दा बना रहे हैं इस चीज को। नहीं, नेता को अनुभव नहीं है। नेता को बेरोजगारी का अनुभव नेता में नहीं है। क्योंकि मैं चैलेंज ठोका हूँ, अगर भारत भूमि पर एक तो मैं हूँ कि बेरोजगारी खत्म कर सकता हूँ। अगर कोई दूसरा माई के लाल है तो एक हाथ उठा के दिखाओ, मैं दोनों हाथ उठा के इसी भारत भूमि पर दिखा रहा हूँ। दूसरा नंबर कि 5 परिवार में एक प्रधानमंत्री 4 लाख के महीना पाते हैं। आम नागरिक को 4,000, 5,000, 10,000 उसका बाप का राज है। मानव को तरफ से चलता है कि 15 रोटी खाएंगे, हम 1 रोटी खाएंगे। इंटरव्यू परीक्षा में सबका लेवल चल रहा है। इस देश में मंत्री अपना मौगी के बेटी के लिए तो महीना लिख लेता है। आम नागरिक के लिए किसने लिखेगा? कौन लिखेगा? इसलिए मैं बोला हूँ कि अगर देश में नेता से न होने वाला है तो एक
अरविंद बिहारी सेंट्रल डायरेक्टर, मैं एक डायरेक्टर के रूप में देश में आता हूँ कि नेता को डायरेक्टर की डिक्टेटर, डायरेक्टर जो प्रधानमंत्री आपका भारत का एक्टर होते हैं। हाँ। और मैं डायरेक्टर लिखा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री में अनुभव न हो हाँ। तो मुझ में अनुभव है ना, प्रधानमंत्री या जनता को कैसे चलाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास आते हैं। पहले लोग जो हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आपके बात से कितना सहमत है। क्या लोगों से पूछ लेते हैं, क्या भैया ये जो कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं? अब कहाँ तक के ठीक करे तो इन्हीं को समझ में आ रहा है, हमको तो न समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया ना। क्या भैया इनका बात समझ में आया? नहीं आया। हाँ समझ में आया। क्या कह रहे हैं? बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है, सही बात बोल रहे सही हैं। बोल रहा है एकदम। जी जी क्या चाचा एकदम सही गुड बात बोल रहा है। गुड बात बोल रहे हैं। बैठा हुआ है, जूस चाहता है। नौजुबुक कहाँ गया, नौकरी खत्म कर दिया मोदी। हाँ हाँ, देश का 1 करोड़ राहुल गांधी कहा है जो हम रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, तो वो प्रधानमंत्री ने अच्छा कि नरेंद्र मोदी अच्छा? मुजफ्फरपुर लोकसभा में है। हाँ। आपके सांसद रहे हैं अजय निषाद। हाँ। अब फिर अजय निषाद का जब टिकट कटा हाँ। तो कोई दूसरा मुजफ्फरपुर में आदमी नहीं था टिकट लेने वाला। नहीं, ना किसी का बिगाड़ना बनाया है तो बिगाड़वो नहीं किया है, उसी का सांसद का काम बनाना बिगाड़ना, बनाने का काम है ना। उसी का वोट देगा आदमी। हाँ। क्या भैया जी देवे करेगा, देवे करेगा? देवे करेगा। क्या? हाँ 100%। 100%। क्या ये तो लोकतंत्र है, जिसका अपना मतदान करने की खुशी हाँ। है। करेगा उसको देगा, ये थोड़े कि चलिए भैया का और बात सुन लेते, भैया के पास पहुंचते हैं। क्या भैया और बताइए क्या कर रहे थे? लिखा हुआ है कि बोले हैं कि लोग तो वोट दे देंगे बीजेपी की या कांग्रेस का, हाँ। और समस्या का समाधान उसका बाप करेगा। क्या करे? बीजेपी का या कांग्रेस का वोट तो लोग दे देंगे, हाँ। लेकिन समस्या गरीबी महंगाई है, हाँ। इसका समाधान किसका बाप करेगा? हाँ वोट ना बीजेपी के दे देंगे या कांग्रेस के दे देंगे। अच्छा। और जो 1947 से जो समस्या फंसा है, हाँ। ये कौन माई के लाल इसका समाधान करेगा? ए तो समस्या खत्म हो जाएगा तो नेता लोग वोट कैसे मांगेगा, अपना नेतागिरी कैसे चमकाएगा? पहले यहाँ नेता का बात नहीं चल रहा है, हाँ। यहाँ जनता का बात चल रहा है अच्छा। कि जनता, हाँ जब प्रधानमंत्री बेरोजगारी नहीं हो सकते तो जनता बेरोजगारी क्यों है? हाँ। जब देश में सर्विस था। एक मिनट आपके पास, एक मिनट, एक सवाल है, एक सवाल ले लेते हैं। अभी जो है आप जो है अभी एक स्कीम सुने होंगे जी, एक नया जो है अग्निवीर जो है, अग्निवीर जानते हैं? युवाओं की बहाली होती है, उसमें नौकरी मिलती है जी। सेना में बहाली होती है जी। तो अग्निवीर में जो लड़का जाता है 18 साल में, जी। वो 22 साल में रिटायर होके चला आता है जी। और नेता जो 85 साल के होते हैं वो कहते हैं कि हम अभियो युवा हैं, हम अभियो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 50 साल के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। और 18 साल से जो 22 साल का युवा है वो शादी होने से पहले ही रिटायर होके चला आएगा। देखिए, आपका देश में हाँ। नॉलेज न होने के कारण, अच्छा। कॉलेज तो पूरा भारत में होते हैं, हाँ। पर नॉलेज किस में है? कॉलेज में ना नॉलेज होगा नहीं, हाँ। नॉलेज से कॉलेज चलता है, कॉलेज से नॉलेज नहीं चलता होगा। अच्छा। आज तक आप देखे होंगे हाँ हाँ। कि कॉलेज को नॉलेज चलाता है, कॉलेज नॉलेज को नहीं चला सकता है। सही बात है। जैसे मैं यानी वन पीस लिखा हूँ, हाँ। मैं लिखा हूँ, इसको बाद ही भारत में आएगा या कॉलेज में आएगा। हाँ पहले नॉलेज को हासिल किया जाता है। जी। संविधान हाँ। अंबेडकर साहब नॉलेज से लिखे थे, अच्छा। कॉलेज में गया तो लोग पढ़े थे। क्या हुआ है? वो नौकरी से जुड़ा होना चाहिए। जी। ऐसा कोई करने वाला अगर भारत भूमि पर है हाँ। तो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाए, हाँ। और न तो हम पर छोड़ कर वो अपना घरे जाए, मैं उसका बीवी तक हाँ। और उसको बच्चे तक का व्यवस्था कर दूंगा। न तो अगर कोई माई के लाल है नहीं धरती पर, जी। तो मेरा भी बीवी का, वो अपना बीवी का भी व्यवस्था करके दिखाए। जी। आज तक हाँ। बीजेजे किसी पोस्टर में क्यों नहीं है? इसलिए कहा गया है बीजेजे का अर्थ है कि भारतीय जनता जिंदाबाद, जी। तो बीजेपी का अर्थ है भारतीय जनता मुर्दाबाद। हाँ। आखिर क्यों लिखाया है? जी। अगर ये रहता, हाँ। अगर जनता जिंदाबाद कोई नेता अगर करने का उम्मीद में रहता तो भारत में किसी को पोस्टर पर जरूर रहता बीजेजे। जी। क्यों नहीं आज तक हुआ? इसका मतलब है सबका प्लानिंग है। जनता मुर्दाबाद, नेता जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। अब बीजेपी के, आरजेडी का, अभी हम ही एगो नारा लगा के आपको समझा देते हैं। हाँ समझाइए। जैसे आप लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तो क्या आया? पार्टी जिंदाबाद। हाँ। फिर जनता जिंदाबाद कब होगा? जी। जनता जिंदाबाद कब होगा?
अभी तो इलेक्शन होगा हाँ तो कोई पार्टी जीत जाएंगे तो वो जिंदाबाद हो जाएंगे, फिर तो जनता मुर्देबाद हो रहा है। हाँ। तो वो नेता काहे इलेक्शन लड़ रहा है? हाँ। वो मुझ पर छोड़ो। अरविंद बिहारी सेंट्रल डायरेक्टर के ऊपर हाँ मैं एक आदमी अगर भारत में पत्नी से जुड़े हुए व्यक्ति हाँ अगर उसका जीवन लायक दरमाहा न पर मैं पहुंचा पाया तो मैं गर्दन काट के 24 दिन में उसको हाथ में दे दूंगा। जी 24 दिन में इस भारत में एक मोदी जी 60 महीना मांगे थे। मोदी जी के पास नॉलेज बेल में है, नहीं है knowledge। वोटर वाले है क्या वो वोट वाले है कि नॉलेज वाले है? माई के लाल है तो हमको साथ 2 दिन बैठ के बतियाना लो। हाँ वो अगर बेक बाप का पैदा है तो मेरे सामने आओ, क्योंकि यह मेरे सवाल नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ। 145 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है, जी। उसका बाप का देश नहीं है। हाँ लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि आगे लोग को बताते हैं कि हम एक करेंगे, हाँ। लेकिन लोग तो पहले उसका बात सुन के न जुड़ जाते हैं, जी। कर्म को तो पहले नहीं देखते हैं। हाँ। यही कमी के कारण जी। लोग स्थिति आप देख रहे हैं ना। हाँ, हाँ। अब एगो बात बताते हैं, हाँ। मोदी के देश में रसमादरी खाने के लिए बना था कि देखने के लिए? रसमादरी तो खाने का चीज है। लेकिन मोदी का देश में, मोदी के राज में साबित किया हूँ हाँ। कि रसमादरी खाने के लिए नहीं है, देखने के लिए है। मैं बताता हूँ, आगे जाइए। हाँ 400 रुपया दिहाड़ी कमाएगा, अच्छा 6-7 परिवार का परिवार होता है। हाँ। 50 रुपया रसमादरी एक रसमादरी खा जाएगा तो उसको पास नून खाने का पैसा बचता है। नहीं बचेगा। तो इसका मतलब इस भारत के लोग के रसमादरी देखने के लिए बनाया गया है, खाने के लिए नहीं। रसमादरी देखने के लिए देखने के लिए आप बुलाइए ना 400 का दिहाड़ी से। हाँ अब बीएड, हाँ पहले आम नागरिक का बच्चा बीएड से मास्टर बनते थे, जी अब बीएड से मास्टर बन रहा है। हाँ कहाँ से 5 लाख 4 लाख लागा बच्चा को पढ़ाने के लिए? जी। 400 का दिहाड़ी से जमा करेगा कि परिवार चलाएगा? जी भारत का नरेंद्र मोदी बताए हैं कि हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से उठे, जी। तो 10 करोड़ उठा ही था। हाँ। तो देश में उठना चाहिए 28 करोड़ लोग, और नरेंद्र मोदी उठा दिए 35 करोड़ लोग। हाँ 10 करोड़ उठा ही था। हाँ। और 10 करोड़ 25 करोड़ नरेंद्र मोदी बोले कि गरीबी से हमारे सरकार में उठा उठ है, गया, हाँ। तो 35 करोड़ लोग हुआ। जी। आपका देश का जनसंख्या 145 करोड़ 40 करोड़, हाँ। तो 40 में 5 जगह भाग मारिए ना, 140 में 5 जगह भाग मारिए तो कितना आता है? जी कितना आता है? माने 28 करोड़ लोग अगर भारत में कर दिए, हाँ। तब जब 7 करोड़ लोग भारत में एडवांस है, फिर बेरोजगारी कहाँ से आया देश में? हाँ। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी के पास नॉलेज नहीं है। अच्छा मैं कहता हूँ हाँ उसको पास नॉलेज नहीं है। अच्छा अब मुझ पर छोड़ के देखे, हाँ एक व्यक्ति अगर भारत में हाँ बिना दरमाहा का, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे प्रशासन, हाँ। जैसे कोई मास्टर 30वां दिन, अच्छा। उसका पत्नी या उसका अधिकार है बैंक से जाकर नोट निकाल के हाँ। अपना जीवन चलाना, वैसे मैं पूरा भारत को चलाऊंगा। जी आखिर देश में जब सर्विस था हाँ। तो लोग भी सर्विस का क्यों है? अच्छा क्यों है बताइए आप? जब देश में रोशनी है हाँ तो रोशनी तो सबको लग रहा है, सही बात है। तो देश में जब सर्विस था तो लोग भी सर्विस का क्यों है? हाँ नरेंद्र मोदी से पूछिए, आप बोल दीजिएगा उनको, हाँ। या कांग्रेस को या बीजेपी किसी बाबू को, हाँ अगर 24 में हाँ अगर पूरा भारत को हाँ सर्विस से नहीं जोड़ा गया तो मुझ पर देश को छोड़ा जाएगा। जी मैं चैलेंज ठोकता हूँ कि कोई माई के लाल है ऐसा करने वाला कि पूरा जनता को रुपया से जोड़ के, जैसे अपना रुपया से जुड़े हैं ना। हाँ हाँ अब कांग्रेस जी के अध्यक्ष का राहुल गांधी का बोले हैं, अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन हाँ, खड़गे वो हैं। राहुल गांधी का है, वो का हाँ। बोले हैं कि 8,500 रुपया मैं जनता को जीतूंगा ना तो खटाखट बैंक में भेज दूंगा। हाँ अरे तुमको 17,000 का महीना देता हूँ, तू परिवार चला पाएगा? हाँ तुम 17 डबल देता हो तो तू ना चला पाएगा। लोग को बता रहा 8,500। अच्छा। तुम्हारा बाप का गुलाम है भारत। एक मिनट रुक जाइए, आते हैं। क्या सही बात बोल रहे हैं? हाँ सही बात बोल रहे हैं। क्या सही बात बोल रहे हैं ये? सही क्या रहेगा जी बताइए। अब सर जी, हाँ अब एक थोड़ा ही बात बोलते हैं, ज्यादा लोग समझेंगे हाँ कि मैं लिख दिया हूँ, पहले लिख दिया A B और B, मैं यानी 1 पीस। हाँ। इसका अर्थ है हाँ कि लोग गुस्सा न करे, अच्छा लोग प्रेम से, लोग अनुभव से इस विचार को समझे। हाँ
मैं एक बेरोजगारी रिचार्ज भारत भर में पहला बेटा जन्म लिया हूँ, जो आज तक बेरोजगारी का रिचार्ज कोई धरती पर पैदा नहीं लिया था, जो मैं ले लिया हूँ। अब अगर नेता को भी इच्छा है कि इस हमारे देश में समस्या है तो मैं समाधान कर चुका हूँ। अच्छा, भले नेता से तो नहीं होगा, मैं जान चुका हूँ, क्योंकि वह रिचार्ज करने लायक तो है ही नहीं। अच्छा। पहले तो आपका नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, या जितने भी सांसद हो, इस सबको तो पहले विषय नहीं देखा, समाधान क्या करेंगे, विषय नहीं लोग को दिखा भी। लेकिन मैं कहता हूँ मैं बेरोजगारी रिचार्ज हूँ, और जब रिचार्ज हो गया तो देश में समस्या क्यों रहेगा? समस्या का समाधान होगा। अब मैं बोला हूँ कि अम्बेडकर साहब संविधान लिखे थे, मैं समाधान लिख दिया। अब देश को प्रधानमंत्री को, मेरा मुजफ्फरपुर जिला में घर आपका परिचय दे ही चुके हैं। प्रधानमंत्री के आके यहाँ राय लेने के लिए बोल दीजिए कि समाधान अगर भारत का बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई का समाधान जो व्यक्ति किया है वो समाधान क्या है? वो तो संविधान अभी तक पड़े हैं। समाधान देख ले नरेंद्र मोदी के, या जितने भी भारत का राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति है, मैं सबको कहता हूँ उससे भी ना समझ है तो ABCD मैं जनता के तरफ से बहाली करूंगा खुद में। मैं खुद अपनी ताकत से बहाली करूंगा नॉलेज के ऊपर। 40,000 का महीना, 40,000 जो 40 से नीचे उसको लिए है, 40 साल से नीचे है उसके लिए 40,000 से नीचे में जो व्यक्ति है उसको लिए 40,000। मतलब जो लोग 40,000 रुपए नहीं कमा रहे उसको 40,000। 40,000 जो 40 से नीचे उसको 40,000 होना चाहिए। जब एक मास्टर 80,000 ले सकता है तो आम नागरिक 40 क्यों नहीं ले सकता? सही बात है। तो हम बोले हैं कि 40 से नीचे जो व्यक्ति है वह 40 में आ जाएंगे। आगे जो है जितना कोशिश करके बढ़ेंगे अच्छा बात है। मैं ये नहीं कहा हूँ कि 80 वाला 40 से हो जाए। पर्चा दाखिल किए कि नहीं भैया? पर्चा दाखिल किए कि नहीं? चुनाव में मैं नहीं लड़ रहे हैं। मैं यहाँ क्या लिखा हूँ? अब आप मुजफ्फरपुर के देखिए, मैं पहले एक बात, सेंट्रल की बात बहुत हो गई, हम एक दो सवाल आपसे मुजफ्फरपुर पर पूछ ले। पूछिए। मुजफ्फरपुर के बारे में आपका क्या राय है, बताइए। देखिए, मुजफ्फरपुर में तो हम ये देख रहे हैं कि वही नेता कांग्रेस से लड़ा था, अगले बार वही इस बार बीजेपी से लड़ाई, नेतागिरी कर रहा है कि अपन बिजनेस कर रहा है। अब देखिए ना, अगर शर्म होता व्यक्ति में तो जब कांग्रेस खराब था तो आज उसको अगर तीसरा कुर्सी रहता तो धर लेता अपना हिसाब से। लेकिन फिर जिससे वो लड़ रहा था उसका एन्ने वाला ओन्ने गाँव में कहावत है, 1 कोटी के दाल चावल 2 कोटी। पहले मैं बताता हूँ आखिर वह व्यक्ति जो अगले बार बीजेपी से लड़े थे तो भाषण में क्या मारे होंगे कि कांग्रेस खराब है, कांग्रेस चोर है, मुझे तो कहते थे। अरे देश में पहले नरेंद्र मोदी से पूछिए ना कि हिंदू है कि नहीं। हम तो मलाह है, हम तो हिंदू खुद को नहीं कहते जी हैं जी, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ। घुमाइए नहीं, यहाँ जो है दोनों प्रत्याशी सानी जी हैं। प्रत्याशी में दोनों हाथ में लड्डू है, आप लड़ क्या ला रहे मोदी जी से? अच्छे, इस समस्या का समाधान दुन्नू सांसद के बाप को देगा कि मला कोई बात जोड़ते हैं। वो दुन्नू सांसद जो है, एक अजय निषाद, एक क्या है उसका नाम, राजभूषण जी, दोनों का बाप मिलकर कौन कहेगा कि हमको मलाह से जोड़ते हैं? नहीं करेगा। उसका गान में दम है ना। मलाह से मुझे नहीं जोड़िए, मैं मानव का जात हूँ, मानव हूँ जी। मैं एक विषय लेकर चल रहा हूँ, विषय लेकर चलने वाला कोई जात नहीं होता है, हर एक जात होता है। चलिए, नेता का जात होता है? नहीं होता है। यहाँ तो पूरे बिहार के राजनीति जात पर हो रहा है। अब जो भरुआ है, जिसको को लिखने नहीं आएगा तो वो लोग को भटकावे न करेंगे। भटका रहे हैं मैंने। जिस बाबू को जनता कर रहा है बेरोजगारी, महंगाई, वो कर रहा है जाति, मठ, मंदिर, लथनी, क्या है? ये सब नरेंद्र मोदी मंदिर बना है जी। भारत के लोग अपना बच्चा से सीखे ना, क्यों उठ के मंदिर को जाता है कि स्कूल को जाता है ना। नरेंद्र मोदी जैसा पूरा भारत भरुआ हो गया है का? तब समाधान कैसे होगा? वो पर समाधान मैं कर चुका हूँ। अब इस देश का मैं बोला हूँ, अभी बोला हूँ ना कि भारत प्रधानमंत्री भरुआ है, जनता भी भरुआ है। न तो मैं जब इतना ताकत लेकर चला हूँ तो देश में ऐसा रह जाएगा। जब मैं आ गया हूँ तो देश में ऐसा रह जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री में गड़बड़ी है तो समाज में भी गड़बड़ी है। आज तक मैं नहीं था,
तो जो लोगों को करना था किया, मैं आ गया हूँ हाँ। तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं वन पीस एक पीस हूँ ना। चलिए एक बार फिर से दर्शकों को ABCD का मतलब बता दीजिए। ABCD का मतलब हुआ हाँ। अरविंद बिहारी सेंट्रल डायरेक्टर। क्या करिएगा? सेंट्रल डायरेक्टर का मतलब है हाँ कि जो प्रधानमंत्री न कर सकेंगे ना, हाँ उनको बता के करवा लेंगे ना। तो हाँ। कान ऐठ के, जैसे स्कूल में बच्चा को कान ऐठा जाता है, हाँ। फिर उसको दिमाग खुल जाता है, जी। वैसे ही करवाएंगे तो उनका भी दिमाग खुल जाएगा। चलिए, तो ये अरविंद बिहारी सेंट्रल डायरेक्टर है, कह रहे हैं कि कान ऐठ लेंगे, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते वो हम करेंगे। अब यहाँ कुछ लोग जमा हैं, क्या सही बात बोल रहे थे? नहीं। चलिए, तो आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।